ये कहानी है कुर्बानी, सब्र और हिजरत की। ये वाकया है इस वक्त का जब दुनिया जुल्मतों में डूबी हुई थी और हक की सदा गूंजने लगी थी। मक्का की गलियां नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा की दावत हक से गूंज रही थी, लेकिन सरदारान कुरैश को ये पैगाम कबूल ना था। 1400 साल पहले मक्का में हालात सख्त थे। मुशरिकीन इस्लाम के फैलाव से परेशान थे। नबी करीम और उनके मानने वाले दिन बाद दिन सख्तियों का सामना कर रहे थे। बिलाल हब्श को जलती रेत पर लुटाया गया, खुबाब बन अर्द को अंगारों पर सालाया गया, समा को नेजा मार कर शहीद किया गया। लेकिन उन सब मजालिम के बावजूद ईमान वाले साबित कदम रहे। नबी ने ताइफ का सफर किया, लेकिन वहां पत्थरों से इस्तकबाल किया गया। मक्का में वापसी पर अल्लाह ताला ने उन्हें एक बड़ी खुशखबरी दी, मेराज। लेकिन जमीन पर हालात दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे थे। इसी दौरान मदीना यसरब के कुछ अफराद इस्लाम कबूल कर चुके थे और वो नबी को अपने शहर की तरफ दावत दे चुके थे। जब मक्का की जमीन तंग होने लगी तो अल्लाह ताला ने एक नई राह दिखाई। यसरब के कुछ बाशुलू लोग मक्का आए और नबी से बैत की। ये वाकया अकबा अव्वल कहलाता है। अगले साल मजीद लोग आए और अकबा सानिया के मौका पर मदीना के 73 मर्द और 2 औरतों ने नबी के हाथ पर बैत की। उन्होंने नबी को मदीना आने की दावत दी और वदा किया कि वो आपकी हिफाजत करेंगे जैसे अपने बच्चों की करते हैं। ये बैत इस्लाम की तारीख का एक अजीम संग मील थी। जब मदीना में दावत आम हो गई तो नबी ने मक्का के मुसलमानों को मदीना हिजरत की इजाजत दी। सहाबा कराम छप छप कर मक्का से निकलने लगे। कुछ लोग जैसे हजरत उमर ने हिजरत का ऐलान करके मक्का छोड़ा। उन्होंने कहा, जो चाहता है अपनी माँ को रोता छोड़े तो मेरे पीछे आए। मगर ज्यादातर लोगों ने खामोशी से रात की तारीकी में मक्का छोड़ा। जब कुरैश ने देखा कि इस्लाम फैलता जा रहा है तो उन्होंने दीरा नदवा में नबी के कत्ल का मंसूबा बनाया। हर कबीले से एक नौजवान लिया गया ताकि कत्ल का इल्जाम किसी एक पर ना आए। जिब्रिल नाजिल हुए और नबी को इत्तला दी। वो हजरत अली को अपनी जगह से लाने का हुक्म देकर रात की तारीकी में घर से निकले। नबी अपने दोस्त हजरत अबू बकर सुद के साथ हार्नसोर की तरफ निकले। 3 दिन वो गार में छुपे रहे। हजरत अबू बकर का बेटा और बेटी खाने पीने और खबर रसानी के लिए आते रहे। जब कुरैश ताकुब में आए और गार के दहाने पर पहुंचे तो हजरत अबू बकर घबरा गए। नबी ने फरमाया, हम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। 3 दिन के बाद नबी और हजरत अबू बकर ने रास्ता इख्तियार किया। वो सीधे रास्ते के बजाय साहिली रास्ते से मदीना की तरफ बढ़े। गर्मी, भूख, प्यास और दुश्मन का खतरा हर वक्त मौजूद था। रास्ते में एक मशहूर वाकया पेश आया जब सराक बन मालिक नबी को पकड़ने आया, मगर अल्लाह के हुक्म से इसका घोड़ा 3 बार जमीन में धंस गया। मदीना में मुसलमान रोजाना सूरज निकलते ही बाहर आते कि नबी आज तशरीफ लाएंगे। एक दिन वो एक यहूदी की आवाज सुनकर समझे कि नबी आ गए हैं। सब लोग दौड़ पड़े। मदीना की जमीन नबी के इस्तकबाल के नारों से गूंज उठी। नबी पहले में कयाम फरमाए। यहां उन्होंने की मस्जिद बनाई। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। 4 दिन बाद वो मदीना की तरफ रवाना हुए। लोग रास्ते में उनका इस्तकबाल करते और हर कोई चाहता था कि नबी उनके घर कयाम करे। नबी ने ऊंटनी को आजाद छोड़ दिया कि जहां बैठे वहीं कयाम होगा। वो जगह 2 यतीम बच्चों की जमीन थी जिसे खरीद कर मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। नबी खुद ईंटें उठाते, सहाबा के साथ काम करते और मस्जिद की तामीर मुकम्मल करवाई। वाकया हिजरत सिर्फ नक्ल मकानी नहीं था, ये ईमान, कुर्बानी और नई इस्लामी रियासत की बुनियाद थी। ये सबक है कि जब अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दी जाती है तो अल्लाह ताला राह खोल देता है। आज भी अगर हम इखलास और सब्र के साथ दीन पर चलें तो कामयाबी हमारा मुकद्दर है।